बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि देखने में जितना ये मज़े का लग रहा है, ये खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का है और बहुत ही हेल्दी है। ये हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं पेठे कद्दू का हलवा, जो कि अभी सीज़न में भी है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ये सर की बीमारियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि मेंटली अगर कोई वीक है, सर में अक्सर दर्द रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त हलवा है। पेठे कद्दू के हलवे की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें हलवा कद्दू की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 10 केजी का हलवा कद्दू है। ये देखें, ये इस तरह का होता है। इसको हमने काट लिया था और इसके जो बीज हैं वो हमने इसमें से रिमूव कर लिए हैं। आप छुरी की मदद से या नेल्स की मदद से, फिंगर्स की मदद से इसमें से बीज जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, छीलने के बाद, काटने के बाद और सीड रिमूव करने के बाद इस तरह की कुछ हलवे की शक्ल बनती है। इसके बाद हमने इसको कद्दूकश कर लेना है। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं और अगर आपके पास चॉपर है, कद्दूकश है इलेक्ट्रिक, तो आप उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो मैं इसमें जल्दी से कर लूँगी। कद्दूकश करने के बाद इसकी आपको शक्ल दिखाती हूँ। इसमें काफ़ी सारा पानी होता है जो हलवे कद्दू के अंदर, जो कि कद्दूकश करते हुए इसमें से बाहर निकलता है। ये देखें, एक बड़े से देगचे में मैंने ये कद्दूकश करने के बाद इसको डाल दिया है और इसकी साइडों पे देखें कितना सारा पानी है। इस पानी की हमने अच्छे तरीके से ड्राई करना है इसके अंदर ही, ताकि इसमें से कुछ भी जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया ना हो। ये देखें, काफ़ी सारा इसमें पानी है और इसमें टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही हेल्दी बनता है। ये देखें, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था और पानी तकरीबन इसमें से ड्राई हो चुका है। पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने 1 कप तकरीबन कुकिंग ऑयल डालना है। आप कुकिंग ऑयल डाल लें या घी डाल लें, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपने घी डालने के बाद इसको भूनना है अच्छे तरीके से। ये देखें, अभी इसका कलर वाइट सा है, थोड़ा सा इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए तो फिर हमने इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देना है। ये देखें, अभी लाइट गोल्डन है, थोड़ा सा डार्क इसका कलर होगा तो फिर हम फ्लेम ऑफ़ करेंगे। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा इसका जो कलर है वो ब्राउन हो गया है और ये पकने के बाद इसकी क्वांटिटी भी कम रह गई है। आप इससे थोड़ा सा कम अगर ब्राउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है। अब दूसरी साइड पे हमने बेसन को भूनना है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है तकरीबन 1 केजी कुकिंग ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं। इसमें 4 से 5 हमने इलायचियाँ जो हैं वो खोल के डाल देनी है। इसके बाद ये 1.5 केजी बेसन है वो मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से स्टेन करके डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें बेसन के लम्स ना बने, और इसको हमने भूनना शुरू कर देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। बहुत ज़्यादा हमने फ्लेम जो है वो उसको हाई नहीं रखना है। ये देखें, ये भूनते हुए इस तरह का कुछ इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अभी इसका कलर लाइट है, जब थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें डालनी हैं। उतनी देर जितनी देर ये दूसरे चूल्हे पे ब्राउन हो रहा है, उतनी देर में हम इसका शुगर सिरप जो है वो रेडी कर लेते हैं। शुगर सिरप के लिए ये मैंने 1 केजी इसमें शुगर लिया है। आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसमें आप चीनी की जगह पे गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास जो है वो पानी डाला है और इसको हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। जब ये पकना शुरू हो जाए तो हमने इसको चेक करना है कि इसमें से चीनी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गई है, तो फिर हमने इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है। चीनी डिज़ोल्व होने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है और फिर हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे।
अब दूसरी साइड पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बेसन है उसका कलर किस तरह का हो गया है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है हमारे जो बेसन है उसका। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर जो हलवा भून के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मज़े का ये बनता है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और हेल्दी भी बहुत है, बच्चों को ज़रूर बना के दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर मैंने किशमिश डाल देनी है। ये देखिए, मेरे पास किशमिश है तकरीबन 300 ग्राम्स। वो मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके साफ़ करके इसके अंदर डाल दी है। आप जो बाकी आप ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो आप इस स्टेज पे इसमें डाल सकते हैं। मेरे बच्चे सिर्फ़ किशमिश ही खाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ़ किशमिश डाली है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके अंदर अब हमने शुगर सिरप जो है वो डालना है। फ्लेम जो है वो लो मैंने की हुई है। अब इसके अंदर शुगर सिरप डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इस स्टेज पे हमने फ्लेम को जो है वो हाई कर देना है और चम्मच को हमने मुसलसल हिलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको पकाना है अच्छे तरीके से। ये देखें, ड्राई होता जा रहा है हिलाते हिलाते ही। जब तक ये हलवे की शक्ल में ना आ जाए तो आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसको भूनना है। इतना ध्यान रहे कि ये नीचे ना लगे, आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है। ये देखें, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। और बच्चे जो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं खाते वो इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे जब हम इनको ये दिखाएंगे। इसका कलर और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ज़रूर आपने इस हलवे को ट्राई करना है। अभी पेठे का सीज़न है तो ज़रूर आप इसको लेके आएँ, इसको बनाएं और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। और मेहमानों के आने पे आप इसको शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस हलवे को बनाने के बाद आप इसको 8 से 10 दिन तक बाहर भी रख सकते हैं और इसके अलावा 20 से 25 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपका पेठे का हलवा कैसा बना। तो अगर आपको मेरी पेठे के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।